नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे। आज हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। इससे पहले हम हिमालय का भौगोलिक विवरण, जो भौगोलिक विभाजन था उसके बारे में पढ़ लिया। भौगोलिक विभाजन है वो लैटिट्यूड के हिसाब से था। लैटिट्यूड के हिसाब से मीन्स ये इस प्रकार से, हिमालय का इस प्रकार से विभाजन, मतलब पूर्व से और पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ का जो विभाजन था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल विभाजन पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल विभाजन मतलब ऐसे में, जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये इंडिया, और इसका इस प्रकार से जो विभाजन किया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो विभाजन किया है, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन जो किया गया है, ये किसने किया था? ये किया है सिडनी बुराड़ ने। और इसका जो आधार है वो किस आधार पे किया हुआ है? नदियों के आधार पे किया हुआ है, रिवर्स के आधार पे किया हुआ है। जैसे ये कौन सी नदी है? सबसे पश्चिम में, भारत के सबसे पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। और सबसे पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बोलते हैं। तो ये दिहांग नदी, सिंधु नदी और दिहांग नदी, इनके बीच में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो इन नदियों के बीच के और जो नदियां हैं उनके आधार पे हिमालय का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग है वो कौन सा है? वो है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 560 किलोमीटर में ये जो हिमालय है ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद दूसरा हिमालय कौन सा है? इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कश्मीर और पंजाब, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कश्मीर का और पंजाब के बीच में फैला हुआ है, इसलिए इसको कश्मीर व पंजाब हिमालय भी कहते हैं। दूसरा भाग इसका सतलज नदी और जो काली नदी है, इनके बीच का जो भाग है, ये वाला हिस्सा, इसको कौन से हिमालय बोलते हैं? इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो फैलाव है वो कितना है? 320 किलोमीटर में ये हिमालय फैला हुआ है। ये हिमालय मैक्सिमम कहाँ? ये उत्तराखंड में फैला हुआ है, इसलिए इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और जो काली नदी है ये नेपाल और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया अपना सिंधु और सतलज के बीच का भाग, कश्मीर और पंजाब हिमालय। दूसरा सतलुज और काली नदी के बीच का जो भाग है वो कौन सा हिमालय हो गया? वो कुमाऊं हिमालय हो गया। ठीक है। अब तीसरा नेक्स्ट जो हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा है? वो नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय का जो फैलाव है वो 800 किलोमीटर है। इस जो हिमालय का जो विभाजन है, लॉन्गिट्यूडनल जो विभाजन है, इसका जो सबसे चौड़ा हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। ठीक है। मैक्सिमम पार्ट इसका किस में है? नेपाल में है। इसके बाद का जो हिमालय है वो कौन सा है? वो है तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी का जिसका फैलाव कितना है? 720 किलोमीटर में है। और ये मैक्सिमम भाग इसका असम में और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है। अब इसका हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताया कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में, इसकी दूरी 560 किलोमीटर। दूसरा कुमाऊं हिमालय का सतलज और काली नदियों के बीच में फैला हुआ है, और इसकी जो फैलाव है वो कितना? लगभग 320 किलोमीटर है। तीसरा है वो नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच में, और इसकी दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। चौथा जो हिमालय वो असम हिमालय है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, और इनकी चौड़ाई कितनी है? जो इसका फैलाव है, नदियों के बीच का जो फैलाव है वो कितना है? 720 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा हिमालय है जो अपना प्रादेशिक विभाजन के आधार पे, वो कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसका फैलाव आपको बता दिया, सिंधु और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत है। ठीक है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 किलोमीटर। आपको जो पहले भी जब हमने पढ़ा था
तो ये जो हिमालय है सबसे पश्चिम में ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। इनके बीच में कौन सा था? ट्रांस हिमालय और जो अपना मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंज जाती थी इसमें? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद में जो हिमालय है अपना मुख्य हिमालय, उसकी भी जो चोटियां हैं वो कौन कौन सा इसमें आता था? पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, है ना। इसके अलावा कौन कौन सी इसमें? जास्कर के अलावा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं ये इसकी इंपॉर्टेंट जो मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद में कुछ इसमें धार्मिक स्थल भी है। धार्मिक स्थल में कौन कौन सा है? चरार शरीफ, वैष्णो देवी और अमरनाथ धाम। ये सब क्या है? कौन से हिमालय में? कश्मीर और पंजाब हिमालय के पार्ट है। इसके बाद में आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का फैलाव कहाँ बताया था आपको? सतलज और काली नदी। काली नदी क्या करती है? भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका फैलाव कितना? 320 किलोमीटर। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। और इसकी जो इसमें बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं। कौन कौन चोटियां? जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कांगटो, त्रिशूल, ये सारी क्या है? इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स हैं कौन से हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। कौन कौन से हैं? नुनकुन, यमुनोत्री, सतोपत, पिंडर और मिलाम। ये सारे क्या है? ग्लेशियर है इसमें। और इन ग्लेशियरों इन जो ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है? नदियों का उद्गम होता है। नदियां कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल भी है। जो कौन कौन से हैं वो? नुनकुन, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। क्लियर है? इसके बाद कौन सा पार्ट आ जाता है? इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ कहाँ? काली और तीस्ता नदी के बीच में बताया था आपको। 850 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी लगभग कितनी दूरी है? सबसे ज़्यादा लंबा फैला हुआ कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। और इसकी और भी चोटियां हैं। कौन कौन सी? कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। और इस भाग की चौड़ाई कम हो जाती है। ये हमने जब इसका भौगोलिक विवरण पढ़ा था, भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा था, तब भी मैं आपको बताया था जो पश्चिम वाला हिमालय है, जो पश्चिम वाला हिमालय है ये क्या होता है? ये चौड़ा है। और पूर्व वाला हिमालय क्या हो जाता है? सकड़ा हो जाता है। मतलब चौड़ाई इसकी कम हो जाती है और इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? ज़्यादा है। पश्चिम भाग की चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व भाग की चौड़ाई कम है। तो अब हम नेपाल की तरफ आ रहे हैं, पश्चिम से और पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जो पश्चिम हिमालय है, पश्चिम हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा होती है और पूर्व हिमालय की चौड़ाई कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। असम हिमालय में ये तीस्ता और देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सी नदी बोलते हैं? देहांग नदी बोलते हैं। उसके बाद असम में क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कौन सी है? कितनी है? 720 किलोमीटर लगभग। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पे है? चीन में है। और इसमें और अन्य और भी इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी? इसमें कांगटो, पोहनरी, ये सब क्या है? इसकी प्रमुख चोटियां हैं। और इसकी भी चौड़ाई क्या हो जाती है? पूर्व में बहुत कम हो जाती है, जैसे आपको बता दिया। अब क्या है, कुछ इस भाग में जो हिमालय है अपना, इसके पश्चिम से और पूर्व तक, ये हिमालय पश्चिम भाग से और पूर्व तक इसमें बहुत सारे भ्रंश हैं, बहुत सारे क्या है? फॉल्ट्स हैं। क्या है? फॉल्ट्स हैं। वो फॉल्ट कौन कौन से हैं? अब यहाँ तो क्या है, सबसे पश्चिम में तो तिब्बत का पठार है और सबसे पूर्व में ये तिब्बत का पठार और सबसे पूर्व में कौन सा है? विशाल मैदानी प्रदेश है। इनके बीच में ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय, ये कौन से हैं? ये मुख्य हिमालय के भाग हैं। वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब इनके बीच के जो फॉल्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच का भाग कौन सा है? ITCZ है। ITCZ का मतलब इंडस सांगपो सचर जोन है। तो ये क्या, वे रेखाएं हैं जो फॉल्ट्स हैं, जो प्रमुख भ्रंश हैं, वो क्या होते हैं? ये वे रेखाएं होती हैं जो इस विशाल पर्वतमाला को अलग अलग भौगोलिक खंडों में विभाजित करती हैं।
जैसे ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय, इनके बीच में क्या होता है, भ्रंश है, मतलब इनके बीच में फॉल्ट्स हैं, रॉक्स ऐसी हैं जो इस हिमालय को और इस हिमालय को अलग अलग करती हैं। ऐसे ही वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय को, इसी प्रकार से मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय को, इनको क्या करते हैं, ये प्लेट्स अलग अलग करती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको भ्रंश बोलते हैं। सचर जोन क्या होता है, सचर जोन वो जोड़ होता है जहां पे प्लेट्स आपस में मिलती है। ठीक है, ये एक प्लेट और इसकी एक प्लेट, इसके नीचे प्लेट्स होते हैं, जमीन के नीचे प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट्स मिलती हैं, तो ये क्या होते हैं, सचर जोन होती है। ठीक है, तो ITCZ किस किस के बीच में हो गया, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में। अब वृद्ध हिमालय और जो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय है, इनके बीच का जो भाग है, इसको कौन सा बोलते हैं, MCT बोलते हैं। MCT का मतलब क्या होता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको याद रखने के पर्पज से है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनके बीच के इसको क्या बोलते हैं, MBT बोलते हैं। MBT का मतलब मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो शिवालिक है, शिवालिक और विशाल मैदान, इनके बीच के भाग को क्या बोलते हैं, MFT। MFT मीन्स मैन फ्रंटल थ्रस्ट। ठीक है, यह आपको इसमें बता दिया गया है। सिंधु और सिंधु सांगपो सच्चर जोन, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ये मुख्य हिमालय, ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश भी बोलते हैं हिंदी में इसको, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। और MBT क्या होता है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का। और MFT कौन सा होगा, हिमालयन फ्रंट फोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, शिवालिक और विशाल मैदान के बीच में। यहाँ पे हमारा हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक और हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण खत्म हो जाता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और इसकी PDF नीचे लिंक दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।